बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ़े राज और या मकबूल जान के साथ। मुल्क में आइनी और सियासी बहरान जो है वो इस टाइम उरूज पर है। हमारी मईशत जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मुल्क दिवालिया होने को है और मुल्क के अंदर एक सियासी तमाशा लगा हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं आपको ये भी याद दहानी करा दूं कि दहशत गर्दी जो है वो दोबारा से जन्म ले चुकी है। और ये सब इस जो सियासी तमाशा लगा हुआ है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सियासी तमाशा किसने लगाया है? पहली बात यह कौन है जो इस वक्त खेल रहा है? ये बिल्कुल वही लोग हैं कि जिनकी असल में पाकिस्तान की सियासत पर गिरफ्त कमज़ोर हो चुकी थी, अब वो दोबारा जो है किसी और तरीके से आ रहे हैं। कल को जो इक़दाम हुआ है उसके ऊपर 3 दिन कम से कम उन्होंने बैठ के गौर किया है कि हम या अनकॉन्स्टिट्यूशन जो है वो करें या ना करें, हम अनकॉन्स्टिट्यूशन करें या ना करें। गवर्नर जो है वो कम से कम 2 दिन तक रजिस्ट करता रहा है कि आपको जाके अदालत के अंदर बहुत जो है इसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना बहुत बेइज्जती होगी, वो चूँकि ज़ाहिर वापस कर देंगे। देखिए, सिंपल सी बात है कि अदालत पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जो किताब है उसके अंदर कहीं पर ये चीज़ नहीं है कि गवर्नर जो है वो उसको वज़ीर आला को डीनोटिफाई करता है। नॉर्मली ये नोटिफिकेशन वज़ीर आला का होता ही नहीं। वज़ीर आला का नोटिफिकेशन होता है बेसिकली ऑर्डर ऑफ द डे, जो कि रूलिंग देता है स्पीकर कि तुम अवाम की अक्सरियत का तुम एतमाद ले लिया है, तुम वज़ीर आला हो, एतमाद खो चुके हो, तुम वज़ीर आला नहीं रहे हो। फिर दूसरी अहम तरीन बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी और IG जो हैं ये हैं बेसिकली मतहत किसके होते हैं? चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस के। और चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस कौन होता है? वज़ीर आला होता है। वज़ीर आला तब्दील नहीं हुआ, लेकिन ऑर्डर किससे ले रहे हैं? गवर्नर से। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एक दफ़ा फिर प्ले कर रही है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने आखिरी दौर चलाया था इमरान खान के ख़िलाफ़, जिस वक्त इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए इमरान खान की असम्बली के बाहर वैन पहुँच गई थी। इमरान खान का वज़ीर आज़म था और लोग सराउंड कर रहे थे। कौन ऑर्डर दे रहा था? वो जो अरशद शीफ ने बहुत अच्छी बात की, वो कौन था? देखिए, एक बात बताऊं आपको, अब हुआ ये है कि एक ज़माने में ये लोग किया करते थे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और अपने सामने रेत की बोरियां रखते थे। अब उन रेत की बोरियों में इतना छेद हो चुका है कि लोगों को पता चल जाता है कि पीछे कौन है। किसको, चीफ सेक्रेटरी को किसने कहा होगा? क्या वो वज़ीर आला के होते हुए गवर्नर की बात मान सकता है? IG को किसने कहा होगा? क्या वो वज़ीर आला के होते हुए IG की बात मान सकता है? नहीं मान सकता, कभी भी नहीं मांगा। मैं तारीख में कभी नहीं देखा कि एक वीक गवर्नर जो कि फेडरल गवर्नमेंट को चीफ सेक्रेटरी उसकी बात माने। यानी आप अंदाजा करें, एक CCPO नहीं मानता, किसने उसको कहा? कौन था जिसने एश्योरेंस दी कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? यह पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं और बहुत बुरी तरह खेल रहे हैं, और आपको शायद अंदाज़ा नहीं इसका क्या होगा। वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान जो है 2 दफ़ा जो इलेक्शन जीता है, उस जीतने के बाद पहला जो 17 सीटें वो जीता है, ये कभी कभी उनकी अपनी सीटें होती थी। और हालत ये है कि ऑल ऑड्स के साथ जीता है। हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान, ठीक, एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल उसके खिलाफ, ठीक है, सारी उनकी अपनी, वो खुद अपोजिशन में, और वो सीटें जीत गया। सीटें भी वो जीता कि जो लोटे बने थे, और लोटे कौन थे? जो इनके बंदे थे, ठीक। एक सेकंड 7 सीटें जीत गया वो, इनकी बावजूद कोशिश की जीत गया। वो हार जाए, किसी न किसी कोई ना कोई मसला हो जाए, जीत गया। ये है बेसिकली क्रक्स, जिसकी वजह से वो जैसे कहते हैं पेचताप खा रही है एस्टेब्लिशमेंट। हम कहाँ गए? एस्टेब्लिशमेंट को सबसे बड़ा मोहरा मिला परवेज़ लाई और साथ मुनस्सिर लाई। कल अब रात की मैं आपको खबर सुनाता हूँ कि कल इमरान खान साहब के पास इस वक्त मुनस्सिर लाई पहुँचा है। तो इमरान खान, मुझे अंदाज़ा था कि इमरान खान शायद कोई इधर उधर की बातें शायद उसको कहेगा, शायद उसको पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान अब पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हो चुका है। उसने कहा आप तो चाहते थे ना यही? उसने कहा हम कहाँ चाहते थे, हम तो चाहते थे, आपके साथ थे हम तो। उसने कहा नहीं, तुम्हारा जो वालिद साहब जो है पिंडी से रोज़ मुलाकातें करके तो क्या कहता था, ठीक। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप तो असम्बली नहीं तोड़ना चाहते थे ना, यही आपको। उसने कहा हम तो आपको, आपकी गवर्नमेंट को, आपकी इस चीज़ों को बचाना चाहते थे। नहीं। फिर जो असल जिस पे गुफ्तगू शुरू हुई कि तुम क्या चाहते हो नेता, तो उसने कहा कि असल में चाहते क्या इंतजाम लगा इलेक्शन। ने कहा इलेक्शन हम चलें, अगर लड़ेंगे तो काफ लीग और आप साथ मिल के लड़ेंगे तो मसला को। उसने कहा क्या चाहते थे? तो उसने कहा 20 सीटें जो हैं फेडरल गवर्नमेंट में और 35-40 सीटें जो हैं, 35 सीटें जो हैं पंजाब में। उसने कहा फेडरल गवर्नमेंट में आपकी कितनी सीटें हैं? तो उसने कहा 1। तो उसने कहा फेडरल गवर्नमेंट तो आप डिस्कस करना बंद कर दें, तुम 1 रह गए, ख़त्म, डेट्स ऑल। यहाँ तुम्हारी 10 सीटें, इसका मतलब तुम्हारी टोटल कीमत 20 है। टोटल 20 से 25 सीटें प्रोविंशियल गवर्नमेंट
ठीक। और एक बात तय है कि तुमको मैं मोहलत दे रहा हूं, तुम फैसला कर लो, वरना हमने बहुत आगे जाना है और बहुत कुछ है हमारे लिए आगे करने के। देखिए इमरान खान जो है इस वक्त, इमरान खान सुबह सवेरे उठता है और पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का रेट निकालता है और सारे उस रेट पे चलते हैं, खा मरियम औरंगजेब हो, खा राना सनाउल्लाह हो, कुछ और हो। इतनी वीक गवर्नमेंट के अपने आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। देखिए आप हो कह रहे, एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि आप आगे बोरियां रख के करो। अब मसला सर ये है कि परवेज लाई अगर वहाँ खड़ा है तो उसको वहाँ से कौन निकालेगा? रेंजेस आएगी, फेडरल गवर्नमेंट आएगी, कौन आएगा? जो FIA का स्टाफ है ना वो एक थाने के बराबर होता है। अगर वाकई प्रिंसिपल गवर्नमेंट जो है मौजूद है और वाकई परवेज जो है उसके इमरान खान के साथ, और अगर परवेज इमरान खान के साथ नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर इसका मतलब है कि गेम और तरीके से, तो जितना डिले करेंगे उतना ही इमरान खान के हक में बेहतर होगा। देखिए इमरान खान का क्राउड जो था कल 11 बजे से पहले वो आराम से बैठ गया था कि शायद जंग जो है वो हल्की हो गई। अब इमरान खान का क्राउड दोबारा निकल आएगा, वो दोबारा चार्ज हो जाएगा। आपने खुद बैटरी चार्ज की है, आपने खुद उनको कहा कि निकलो। अब ऐसी सूरत हाल में सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज़ ये है कि आप पाकिस्तान के साथ प्ले कर रहे हो। पाकिस्तान में मैं गवर्नर स्टेट बैंक के कुछ लोग थे, गवर्नरेट के लोग थे, उनके बड़े हाई लेवल के, तो उनसे भी डिस्कशन हो रही। वो कह रहे थे कि हम मिन्नतें तरले करते हैं कि चाहे डॉलर ना निकालो। पिछले दिनों एक आर्मी ऑफिसर, जनरल रैंक ऑफिसर, उसकी कोई बाहर पोस्टिंग रही थी, वो $15,000 अपने लेने गया तो उसको डॉलर लेने से इनकार कर दिया। तो उनका नहीं, उसको कहीं से सिफारिश करानी पड़ी डॉलर लेने के लिए। इंपॉर्टेंट तीन बात यह है कि आपके पास दवाइयों का रॉ मटेरियल के लिए पैसे नहीं, आप कनोला नहीं ले सकते, कुछ चीज़ नहीं, कुछ बचेंगे कनोला लेंगे ऑयल के लिए, आप पोल्ट्री फीड के लिए आपके पैसे नहीं। तो अब क्या है, 2019 को दिसंबर को पाकिस्तान का हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व टच किया 24 बिलियन डॉलर 1947 से लेके। आपने उससे इमरान खान की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। यही $21 से $3 जब बाकी बैंकों के मिला के $24 बिलियन बनते थे। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। आज आपके पास 6 रह गए। पिछले हफ्ते की बात करें तो 5.3 कुछ 6 तो और 584 मिलियन तो और कम हो गया पिछले सिर्फ। तो ये तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई परवाह नहीं। लेकिन एक बात एस्टैब्लिशमेंट को अंदाजा नहीं है कि तनख्वाहें किसकी बंद होंगी, उन्हीं की बंद होंगी। आज आर्मी के टैंक के अंदर फ्यूल नहीं है तो क्या करें? आज जंग शुरू हो जाती है, कहां से करेंगे? आपके पास फ्यूल कहां से आएगा? जंग लड़ेंगे कैसे आप? जंग लड़ेंगे कहां से? असला कहां से आएगा? आपका डॉलर नहीं है। तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल में जो शिकार कर रहे हैं। और एक बात बड़ी इनको शायद भूल है कि अब लोग नहीं जानते, लोग जानते हैं। लोग जानते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं, दूसरी चीज़, आप इस जंग में उलझ गए हैं, आप पंजाब में और KPK में उलझ गए, ठीक है। आपको पता है पंजाब और KPK में उलझेंगे तो आपका हशर क्या होगा वज़ीरिस्तान में, आपका हशर क्या होगा बलूचिस्तान में, आपका हशर क्या होगा उन जगहों में जहाँ इंसर्जेंसी दोबारा बिल्टअप। आपको बिल्कुल ख्याल नहीं है अपने लोगों का। आप क्या समझते हैं? टाइटन 4 में धमाका दोबारा हो गया जी। मैंने आपसे कहा है कि ये बिल्टअप होगा। उसकी वजह यह है कि आप KPK को आप पैसे नहीं दे रहे। जब तक आप ऑडियो वीडियो लीक्स करवाने में आप मसरूफ थे उस टाइम वहां पे प्लानिंग हो रही थी। उससे ज्यादा तो गंदी हरकत नहीं हो सकती ना। तो क्या हरकत? मतलब आप देखें, आप कौन वीडियो कौन रिकॉर्ड करता है? कौन रिकॉर्ड? लोगों को नहीं पता क्या यहाँ को स्कॉटलैंड यार्ड बैठी हुई रिकॉर्ड करती है? लोगों को नहीं पता क्या यहाँ वो लोग हैं जो कि जिसे कहते हैं अपना प्राइवेट डिटेक्टर लगे हुए जो रिकॉर्ड करते हैं? सबको पता है आप करते हैं, सबको पता है आप लीक आउट करते हैं, सबको पता है आपने कैसे प्ले किया है, सबको पता है कि गुशमाला तारक की वीडियो कैसे लीक हुई थी और कैसे आपने उसको ब्लैकमेल किया था, सबको पता है फलां की वीडियो ऑडियो लीक की थी और तुमने क्या किया था, सबको पता है कि आप लोगों को वीडियो सुनाते हो और उसके बाद लोगों को कहते हो कान से पकड़, सबको पता है कि परवेज लाई को जो उसको मुनस को उसको केस बताए गए उसके वालिद के, पहले तो उसको कहा गया कि इस्तीफा ले, वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं हुआ तो फिर उन्होंने यह किया, सबको कहा गया, सबको उनको ये केस, मैं विटनेस हूँ उन सारे केसेस का जो नैब ने बनाए और फिर उनको जाके ब्लैकमेल करके उनको काफ लीग के अंदर शामिल किया गया। असल मसला ये है कि बदतरीन सूरत हाल है और बदतरीन एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, गुड इनफ। यहीं पे हम कंक्लूजन करेंगे कि जी बदतरीन इस टाइम एस्टैब्लिशमेंट जो अपना रोल प्ले कर रही है। पहले सवाल होता था वो कौन था, अरशद शरीफ भाई शहीद के लफ्ज़ को याद रखेंगे और आज सवाल दोबारा से पूछेंगे कि वो कौन है।
था से है हो गया। तो लेकिन ऑब्वियस है, प्रिटी ऑब्वियस है कि कौन है काफ लीग, किसका मोहरा है, किसके इशारों पे नाचती है, वो सबको पता है। क्या इमरान खान साहब मिस्टेक कर रहे हैं दोबारा से भरोसा करने की? रिमेन्स टू बी सीन। इमरान खान साहब बेहतर जानते हैं, सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके हैं। लेकिन जहाँ तक दूसरी बात है, मईशत हमारी डूब के रह गई है, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, दिवालिया हो गया। तो हमने कौन सी जंगें, कौन सी कश्मीर की आज़ादी, कौन सी बातें होती हैं? इन दहशत गर्दों से आप कैसे लड़ेंगे? और ये साहब ने बड़ी क्लियरली बात की, आपके अपने टैंक के अंदर डालने के लिए आपके पास फ्यूल के भी पैसे नहीं बचेंगे। सो खुदारा कोई होश के नाखुल लें, अभी भी वक्त है, बच जाएं और मुल्क को बचा लें। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।